परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित प्रयास करेंगे। गाथा 46 में कल जो देखा था उसमें आचार्य महोदय ने बताया व्यवहार ने और निश्चय ने, उसी बात को उदाहरण से यहाँ समझाते हैं। व्यवहार की अपेक्षा से जो जीव का कर्म हो वह जीव की छवि विभाव परिणति, विकार युक्त परिणति, कर्म सहित जीव की दशा, उस सबको जीव ही माना था। किंतु निश्चय की अपेक्षा से आचार्य महोदय ने 39, 40, 41, 42, 43वीं गाथा में ये बताया था, चाहे भले ही कर्म जीव के साथ है किंतु कर्म जीव नहीं है। चाहे वह नो कर्म हो, चाहे द्रव्य कर्म हो, चाहे भाव कर्म हो, कर्म अलग है, जीव अलग है। कर्म जीव में है। जीव और कर्म दोनों अनुलोम पर क्षमता एक दूसरे में प्रवेश कर गए। कर्म की सत्ता, कर्म का अस्तित्व जीव के बिना नहीं है। जीव के बिना वे कर्म कार्माण वर्गणा के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु जीव के राग द्वेष आदि विकारी भावों का निमित्त पाकर के वे कर्म बन पाते हैं। यदि जीव के राग द्वेष आदि विकारी भाव कार्माण वर्गणाओं को नहीं मिले तो वे कार्माण वर्गणाएं कभी भी कर्म नहीं बन सकती। इसलिए यहाँ बताया कि कर्म बनाने में जीव ही निमित्त है, अतः वह कर्म भी कथनचित जीव है। और कर्म सहित जीव को भी जीव कह दिया। व्यवहार है, दो द्रव्यों को एक साथ कह सकता है। व्यवहार है, एक अभेद द्रव्य को भी भेद करके कह सकता है। न्यायापेक्षा प्रत्येक कथन सम्यक होता है, किंतु अपेक्षा से विहीन प्रत्येक कथन मिथ्या होता है। सम्यक एकांतों का समूह अनेकांत होता है, मिथ्या एकांतों का समूह मिथ्या ही होता है। आचार्य महोदय ने जहाँ पर शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जीव का कथन किया कि जीव कौन है, उन्होंने कहा जीव वही है जो अजीव से रहित है। अजीब कहिए तो राग द्वेष आदि जीव के विकृत परिणाम विभाव परिणति। जीव वही है जो बंध से रहित है, आसव से रहित है, संवर से रहित है, निर्जरा से रहित है और कर्म विमोचन की क्रिया से रहित है। जीव वही है जो मार्गणाओं के द्वारा प्राप्त नहीं होता, गति इंद्रिय काय इत्यादि से परे है। जीव वह है जिसमें क्षयोषम भाव नहीं है। जीव वह है जिसमें उपसम व औदिक भाव नहीं है। ये सब अपेक्षाएं शुद्ध जीव की अपेक्षा से। शुद्ध निश्चय ने शुद्ध को ही ग्रहण करता है, अशुद्ध को ग्रहण नहीं करता। यदि किसी दुकान में 10 किलो आटा है और 100 किलो गेहूँ रखा है, तो आटे को ग्रहण करने वाला व्यक्ति कहेगा 10 किलो आटा है, बस मेरे पास ज़्यादा नहीं है।
किंतु दूसरा व्यक्ति जिसे गेहूं में भी आटा दिखाई दे रहा है, चक्की सामने है, गेहूं का बोरा रखा हुआ है, वह कहेगा 10 किलो क्या, 110 किलो है। वह गेहूं में भी आटे की स्थापना करके उसे आटा देख रहा है। एक व्यक्ति बीज में बीज देखता है, एक व्यक्ति बीज में वृक्ष देखता है। एक व्यक्ति को संसारी प्राणी दिखाई देता है, दूसरे व्यक्ति को वह संसारी प्राणी शक्ति की अपेक्षा से शुद्ध परमात्मा दिखाई देता है। सभ्य शुद्धाहु शुद्धनया, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से सभी जीव शुद्ध हैं। शुद्ध निश्चय का आलम्बन लेने वाला कहता है, मैं आपके अंदर विद्यमान उस परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो आज अप्रकट है, किंतु वे परमात्मा का बीज है और नियामक बीज है। जिसने सम्यक्त प्राप्त कर लिया उसे परमात्मा बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिसने सम्यक्त प्राप्त नहीं किया, मिथ्या दृष्टि ये मान सकते हैं वे भव्य भी हो सकता है, अभव्य भी हो सकता है, किंतु जिसने सम्यक्त प्राप्त किया नियम से भव्य है, आसन्न भव्य है और मोक्ष को प्राप्त करने की पात्रता है। दृष्टिकोण जब अलग अलग होता है तो वस्तु का स्वरूप भी अलग अलग दिखाई देता है। एक ही वस्तु, माना कि इस मंदिर में आप विराजित हैं, आर के पुरम दिगंबर जैन मंदिर में, यदि कोई व्यक्ति रोड से सामने पुल के ऊपर से यहाँ से फोटो ले मंदिर की तो अलग आएगी, पीछे से सामने वाली बिल्डिंग से फोटो ले तो अलग आएगी, सामने से फोटो ले तो अलग आएगी, पीछे से लेगा इधर से भगवान के पीछे अलग फोटो आएगी। फोटो तो एक ही मंदिर की है, फिर अलग अलग क्यों? इसीलिए कि दृष्टिकोण बदल गया। पहले आपने इधर से ली, फिर उधर से, इधर से, इधर से। जब कोण बदलता है तो दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलती है तो दृश्य भी बदल जाता है। आप सामने देख रहे हैं तो सामने वाला दृश्य आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आजू बाजू वाला नहीं। जब आपने दृष्टि ऐसे की, कोना बदला, रेटिना इधर आया, तो आपको इधर की वस्तु साफ दिखाई दे रही है, इधर की दिखाई नहीं दे रही, सामने वाली भी नहीं। इधर देखेंगे तो ये दिखाई दे रही, इधर नहीं। दृष्टि बदलते सृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदलते ही दृश्य बदल जाता है, दृष्टि बदलते ही व्यक्ति कुछ से कुछ हो जाता है, दृष्टि बदलते ही ज्ञान बदल जाता है, दृष्टि बदलते ही राग वैराग में बदल जाता है, दृष्टि बदलते ही व्यक्ति असंयमी से संयमी हो जाता है, दृष्टि बदलते ही संसार मार्गी मोक्ष मार्गी हो जाता है। दृष्टि का फेर है। आचार्य महोदय इसी बात को दृढ़ कर रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा है इस सामने नदी है, नदी हाँ दो किनारों के बीच में बह करके जा रही है, सामने नदी। दूसरा कह रहा है समुद्र भी नदी है, और जहाँ से इसका स्रोत है निकल के झरना झर रहा है वह भी नदी है। उसका व्यापक दृष्टिकोण है, किंतु व्यापक दृष्टिकोण यदि हमारे सामने है तो व्यापक वस्तु ही दिखेगी, और दृष्टिकोण यदि सूक्ष्म है तो सूक्ष्म दृष्टिकोण से व्यापक वस्तु नहीं देखी जाती। यदि छोटी तराजू है तो छोटी तराजू से रत्नों को तोला जाता है, सोने को तोला जाता है। उस छोटी तराजू से भूसा और मिट्टी पत्थर नहीं तोले जाते। उन्हें तोलने वाली बड़ी मशीन है तो उससे बड़ी वस्तुएं तोली जाती, छोटी नहीं तोली जाती। सब अलग अलग है, एक नहीं है। एक गिलास में दूध भी है, पानी भी है। एक व्यक्ति कहता है इसमें 300 ग्राम में से 100 ग्राम दूध है, 100 ग्राम दूध है मेरे पास, यदि गर्म करूँगा पानी जल जाएगा, दूध बचेगा। दूसरा कहता है 200 ग्राम पानी है, उसकी दृष्टि जल पर है, दूसरे की दृष्टि दूध पर है। एक व्यक्ति कहता है आधा गिलास खाली है, दूसरा कहता है आधा गिलास भरा है। दृष्टि दोनों की अलग अलग है, दृश्य वही है।
उसकी दृष्टि खाली पने पर है तो खाली दिखाई दे रहा है, जिसकी दृष्टि भरे पर है तो भरा दिखाई दे रहा है। कई आपने मंदिर वगैरह में हॉल में पत्थर लगे देखे होंगे, और पत्थर लगाते हैं, अलग अलग टाइल लगाते हैं, तो कभी काले काले पत्थर की लाइन, सफ़ेद पत्थर अलग अलग लगाते हैं और तिरछे लगाते हैं। जब आप दृष्टि को स्थिर करके देखेंगे तो आपको सब काले काले पत्थर दिखाई देंगे, सफ़ेद पत्थर गौड़ हो गए। और जब दृष्टि ऐसे करके देखोगे तो सफ़ेद सफ़ेद पत्थर दिखाई देंगे, काले पत्थर गौड़ हो गए। दृश्य वही है, किंतु दृष्टि कौन बदला है। दृष्टि आपने ऐसे की तो केवल एक लाइन से वो सोई पत्थर दिखाई दे रहे। कई बार आपको ऐसा भी होता है, जब आप अपनी दोनों आँखों को अर्ध उन्मीलित करके देखते हैं चंद्रमा को, तो आपको एक के दो चंद्रमा दिखाई दे जाते हैं। दो चंद्रमा हैं नहीं, किंतु एक के दो दिखाई दे रहे हैं। जब पूर्ण दृष्टि आपकी होती है तो एक दिखाई देता है। कई बार दृष्टि आपकी धूमिल हो जाए तो ठूंठ में भी आदमी दिखाई देता है, और कई बार ऐसा होता है कि आदमी भी ठूंठ दिखाई देता है, और दृष्टि स्पष्ट है तो आदमी आदमी दिखता है, ठूंठ ठूंठ दिखता है। तो अलग अलग दृष्टि होने से, अलग अलग कोण होने से वस्तु का स्वरूप बदल जाता है, वस्तु नहीं बदलती। यदि हमारा अंतरंग का हाल हमें जानना है योगी की तरह से, तो आँख बंद, कान बंद और मुख बंद, बस बैठे हुए हैं, अपने अंतरंग के वैभव को, आत्म वैभव को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और उस अंतरंग के गुणों का अनुभव कर रहे हैं। जब दृष्टि बाहर की ओर जाती है तो बाहर में सामने भक्तगण, शिष्यगण, गुरु भाई या संसार की वस्तुएं, पुद्गल आदि दिखाई देता है। जिस दृष्टि से हम बाहर की वस्तु देख रहे हैं, उस दृष्टि से अंतरंग की वस्तु को नहीं देखा जा सकता, और जिस दृष्टि से अंतरंग की वस्तु देख रही हैं, उस दृष्टि से बाह्य वस्तु को नहीं देखा जा सकता। वस्तु एक है, देखने की दृष्टि कम से कम दो तो हैं। कोई भी वस्तु संसार में है, उस वस्तु के दो रूप तो कम से कम हैं, एक अंतरंग का रूप, एक बहिरंग का रूप। बहिरंग के बिना अंतरंग नहीं, अंतरंग के बिना बहिरंग नहीं। दोनों रूप जब दिखाई देती हैं तभी समग्र वस्तु दिखाई देती है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, दो पहलू हैं। ऐसे आपने देखा तो आपको टेल पर दिखाई दे रहा है, ऐसे दिया तो हेड दिखाई दे रहा है, किंतु दोनों उसमें हैं, दोनों उसमें हैं इसलिए दिखाई दे रहे। ऐसे ही आत्मा में उभय नय से जानने वाली विशेषता है। व्यवहार से जानने योग्य विशेषता भी है और निश्चय से जानने वाली विशेषता भी है। जो निश्चय न है निश्चय दिखता, व्यवहार व्यवहार दिखता। उदाहरण के तौर पर ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कैमरा के माध्यम से, जो फोटो कैमरा होता है उसके माध्यम से फ़ोटो खींची जाती है तो बाह्य स्वरूप उसमें आता है, और जब एक्सरे मशीन के माध्यम से दी जाती है तो हड्डियों की हो जाती है। जब MRI कराते हैं तो एक विशेष पार्ट का वो चित्र आता है, कोई अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो एक स्पेशल उदर आदि का अंतरंग का भाग आता है। तो ये अलग अलग प्रकार की मशीनें हैं, हर मशीन के माध्यम से हर प्रकार का चित्र नहीं आता। प्रॉपर जो मशीन जिसके लिए है उस मशीन से वही चित्र लिया जा सकता है, अन्य नहीं। जैसे एक इंद्री दूसरे इंद्री का काम नहीं करती, वैसे ही एक मशीन से या एक प्रकार की क्रिया से अनेक प्रकार के कार्य नहीं होते। आचार्य महोदय यहाँ पर व्यवहार और निश्चय दोनों का आलम्बन लेकर के आत्मा के बारे में बता रही हैं, गाथा 47 और 48 के माध्यम से। पहले उनके शब्दों में ही देख लें वो क्या कह रही हैं, उसके बाद में और आगे देखेंगे। राया खुड़गदोत्य येषो बल समुदयस्य आदेशो व्यवहारेण दुबुच्चति तथ्य को ऋग्गदो राया।
इमेवय व्यवहारो अजवशाणादि अर्णभावाणं जीवोति कदो सुते तथ्य को लक्ष्यदो जीवो। यहाँ पर आचार्य महोदय ने बताया राया कोलिक गदो तीय येषो बोलो समुदयश आदेश। कहीं बहुत भीड़ दिखाई दे रही थी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बहुत भीड़। पूछा ये कौन है, क्या है ये? बोले ये चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती राजा जा रहा है। कौन जा रहा है? राजा जा रहा है चक्रवर्ती। या ये नारायण जा रहा है, ये महामंडलेश्वर जा रहा है, ये मंडलेश्वर जा रहा है, या कोई अर्धचक्री जा रहा है, उसकी सेना है। अब वो जा रहा है या शोरगुल किसका? दूल्हा जा रहा है, दूल्हा जा रहा है, उसका शोरगुल है। बारात जा रही है, दूल्हा तो एक है और सब तो पीछे बारात है। राजा तो एक है और सब उसकी सब सेना है। सेना है, राजा राजा है, किंतु ये सेना भी राजा की है। इसलिए ये कहा राजा जा रहा है, उस राजा के जाने के लिए इतनी जगह तो चाहिए, 4 योजन 5 योजन 10 योजन। व्यवहार से राजा का जो परिकर है वह भी राजा ही कहलाता है, राजा का परिवार है वह भी राजा ही कहलाता है। राजा जब गद्दी पर बैठा है तो राजा, यदि वह अपनी आभूषण आदि छत्र चमर भामंडल सिंहासन आदि से रहित है तो सामान्य पुरुष कहलाएगा। व्यवहार से राजा वह है जिसमें राज चिन्ह आदि हैं, राजकीय समस्त अवस्था हैं तो राजा है। 7 प्रकार के उसकी राजा के सेना है, राजा के अंग हैं, महामात्य है, दंडनायक है, सेनापति है, मंत्री है, प्रजा है, महाजन हैं। ये सब राजा के जो अंग हैं, कोष आदि, तो तब राजा समग्र राजा कहलाता है। ये राजा के अंग कहलाते हैं। कोई भी अंग कम करो तो राजा संपूर्ण नहीं। शरीर के 8 अंग होते हैं, एक अंग को भी कम कर दो तो शरीर संपूर्ण नहीं। ऐसे व्यवहार से वह सब परिकर राजा में ही समाहित होता है। यद्यपि अलग अलग है निश्चय से, किंतु व्यवहार से वह उसमें ही समाहित हो जाता है। यदि किसी खेत में आम के वृक्ष 80 हैं और 20 वृक्ष जो हैं वे जामुन के भी हैं, अमरूद के भी हैं, नीम के भी कोई पेड़ हैं, कोई किसी और का पेड़ है। कोई व्यक्ति आपसे पूछता है ये बाग किसका है, तो आप कहेंगे आम का बाग है, आम का बगीचा है। तो आम का बगीचा है तो आम के बगीचे में निबोली कहाँ से आ गई, जामुन कहाँ से आ गई, आम के बगीचे में अमरूद कहाँ से आ गया? भाई व्यवहार से कहा जिसकी अधिकता है वह नाम ले लिया, और जिसकी न्यूनता होती है जब विशेष दृष्टि रखेंगे तो कहेंगे हाँ इस बाग में आम के इतने पेड़ हैं, अमरूद के इतने पेड़ हैं, जामुन के इतने पेड़ हैं, अनार के इतने पेड़ हैं, नीम के इतने पेड़ हैं, बबूल के इतने पेड़ हैं, बेर के इतने पेड़ हैं। वह अलग दृष्टि होगा। ऐसे ही जब व्यवहार की दृष्टि से देखते हैं तो आप कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। यही कहते हैं ना भाई, मोक्ष मार्गी बनना है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो, सम्यक चारित्र को प्राप्त करो। इन तीनों को प्राप्त किए बिना कोई मोक्ष मार्गी नहीं बनता। इन तीनों से ही मोक्ष मार्ग बनता है। जैसे आपको सीढ़ी बनानी है तो नशेनी में 2 बल्ली लंबी होती हैं, बीच में पेड़ होते हैं। सीढ़ी बनाई तो आपने दीवार का सहारा लेकर के एक अलग से बीम डाल दिया, फिर सीढ़ी आपने बना दी, 3 बंद से बना दिया। ऐसे ही मोक्ष मार्ग आप 3 से मान रहे हैं।
भैया उन्होंने तो शंभु दर्शन ज्ञान प्राप्त कर लिया, अभी भी मोक्ष मार्गी नहीं है। क्यों? अभी उनके पास 2 रत्न हैं, तीसरा उन्होंने प्राप्त नहीं किया, संयम चार्थ नहीं आया, इसलिए मोक्ष मार्गी नहीं है। व्यवहार क्या कह रहा है कि समदत्त को प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त किया, चार्थ को प्राप्त कर लेंगे तब मोक्ष मार्गी बन जाएंगे। निश्चय क्या कहता है? मोक्ष मार्ग आत्मा है, रत्नत्रय आत्मा में है, बाहर से नहीं आता। रत्नत्रय से युक्त आत्मा ही मोक्ष मार्गी है, अतः आत्मा ही मोक्ष मार्गी है। ये आप कह रहे हैं भेद करके, ऐसा नहीं कि आत्मा में सम्यक तो अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है, सम्यक चाहता अलग है, वो आत्मा ही है। तीनों मिक्स हैं। जैसे कोई व्यक्ति शिकंजी बनाता है तो शिकंजी में उसने नींबू भी डाला, शक्कर भी डाली, पानी भी है, थोड़ा नमक भी डाला, ये सब मिक्स हो गई, प्रत्येक अंश में सबका स्वाद आ रहा है, नींबू का भी, नमक का भी, शक्कर का भी। ऐसा नहीं है कि नींबू एक साइड हो, शक्कर एक साइड हो, नमक एक साइड हो, ऐसा नहीं है। ऐसे ही आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर समीचीन श्रद्धा है, समीचीन ज्ञान है और संयम है, तो ये आत्मा ही मोक्ष मार्गी है। आत्मा ही मोक्ष मार्गी, यही तो व्यवहार में कहा जाता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक मोक्ष मार्ग। आचार्य महोदय कह रही राया खोड़िगदो, राजा जा रहा है। कौन जा रहा है? ये शोरगुल कहाँ से हो रहा है? राजा जा रहा है। भाई राजा के जाने इतना शोरगुल? अरे इतनी बड़ी विशाल सेना भी तो है। तो सेना राजा के साथ जोड़ दी। व्यवहार भेद को भी अभेद कह देता है और व्यवहार भेद अभेद को भी भेद कह देता है, किंतु निश्चय भेद को भेद, अभेद को अभेद, उसके यहाँ 2 द्रव्य हैं ही नहीं। और शुद्ध निश्चय ने द्रव्य की शुद्ध दशा को ही ग्रहण करता है, अशुद्ध को नहीं। तो यहाँ पर कहा जिस प्रकार राजा निकल के जा रहा है, बल वाहिनी सहित है, समुदाय सहित है, तो ये कहा जाता है व्यवहार से ये राजा जा रहा है। देखो ये राजा जा रहा है, किंतु व्यवहारेण उच्यति, व्यवहार तो ऐसा कहता है तथ्य को लिच्छदो राजा, किंतु निश्चय से तत्व एक को, राजा तो एक है, वह सेना है, वो राजा नहीं है। निश्चय से राजा एक है, वह राजा का परिकर, वह राजा नहीं है। इसी तरह से आचार्य महोदय ने कहा ए मे वय, इस प्रकार से ही व्यवहारो अज्जवशानादि अर्ण भावाणाम, व्यवहार जीव के अध्यवसान आदि, अध्यवसान कहिए तो राग में परिणाम, द्वेष में परिणाम, मोह में परिणाम, कर्म के उदय से होने वाली परिणाम, कर्म के उपशम से होने वाली परिणाम, कर्म के शोषण से होने वाली परिणाम, या कर्म के क्षय से होने वाली परिणाम, ये परिणाम संसार की दशा में अध्यवसान है। ये परिणाम उस जीव के साथ अविनाभावी रूप से लगे हुए हैं। इसीलिए व्यवहार ने तो कहेगा कि इन परिणामों से सहित, कर्म नो कर्म राग आदि से सहित वह जीव है। व्यवहार ने उस आत्मा के साथ लगी हुई समस्त परिणति को जीव ही कहेगा। व्यवहार ने कहेगा नारकी ये भी जीव है, देव ये भी जीव है, मनुष्य ये भी जीव है, त्रियंश ये भी जीव है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये सब जीव हैं। निगोदिया जी ये भी जीव है। बोले जीव ये अनेक प्रकार के रूप क्यों? वे जीव के शरीर को भी जीव मान रहा है, क्योंकि शरीर भी अभी जीवंत है। यदि शरीर को जीवंत नहीं माना जाएगा तो शरीर का घात करने पर हिंसा का पाप नहीं लगेगा। व्यवहार ने कहता है कि शरीर से सहित तुमने किसी जीव का घात किया तो घात करने से हिंसा का पाप लग गया। निश्चय कहेगा कौन किसकी हिंसा करता है? सभी जीव स्वतंत्र हैं, सभी जीव अपनी अपनी आयु कर्म के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कदाचित अकाल मृत्यु भी होती है, तो उसका ऐसा लिखा होगा, केवली ने ऐसा देखा होगा, जाना होगा, केवली जाने। तो ये शुद्ध निश्चय ने तो ये विकल्प रखता ही नहीं, किंतु व्यवहार ने कहता है यदि ऐसा आप सोचोगे करोगे तो कभी कर्म से मुक्त न हो पाओगे।
क्योंकि व्यवहार में जब तक निष्णात नहीं होगे तब तक निश्चय को प्राप्त कर नहीं पाओगे। यदि आपको पीएचडी करनी है तो पहले मास्टर की डिग्री तो प्राप्त करो, और यदि आपको मास्टर की डिग्री प्राप्त करनी तो पहले ग्रेजुएशन करो, यदि वो प्राप्त करनी है तो उसके पहले की बार पढ़ाई करो। क्रम से चलते जाओ आगे। सोचा कोई व्यक्ति कि मैं सब कुछ छोड़ करके और मैं उसे प्राप्त कर लूँ, नहीं। जिस प्रकार पहली मंजिल की उपेक्षा करके दूसरी मंजिल को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वैसे ही व्यवहार की उपेक्षा करके निश्चय को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति सोचे बीज में अंकुर पैदा न हो, सीधा बीज वृक्ष बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पहले बीज की दशा क्रमशः अंकुरित होते हुए पादप बनती है, बढ़ता जाता है, फिर वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही व्यवहार में व्यक्ति निष्णात हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, तब निश्चय में प्रवेश कर जाता है और फिर निश्चय को बढ़ता बढ़ता निश्चय को भी छोड़ देता है। जो है सो है, फिर कुछ भी शब्द नहीं रहते। अतः आत्मा का स्वरूप निश्चय की अपेक्षा से अवक्तव्य है। स्वसंवेदन व्यक्त तनुमात्र नृत्य अत्यंत शोकवान आत्मा लोकालोक लोकन। ये आत्मा स्वसंवेदन के योग्य है, अंत से रहित है, अव्यय है, कभी नष्ट नहीं हो सकती। आत्मा आत्मा है, अखंड है, अभेद है, एक है। इसके खंड नहीं कर सकते, इसके भेद नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। जो दशा है वही दशा है। उस आत्मा में से कुछ हिस्सा पुद्गल को नहीं दे सकते, कुछ हिस्सा पुद्गल में से आत्मा को नहीं दे सकते, या अन्य किसी द्रव्य को नहीं दे सकते। जितनी आत्मा के प्रदेश थे हैं उतने ही रहेंगे। पुद्गल का एक प्रदेश भी आत्मा नहीं बन सकता, आत्मा का एक प्रदेश भी पुद्गल नहीं बन सकता। तो किंतु व्यवहार ने, व्यवहार की भाषा है, ये उसी प्रकार से ग्रहण करता है। जिस प्रकार ग्रहण करना है व्यवहार से, कहेंगे भगवान महावीर स्वामी विराजमान हैं। दूसरा कहेगा महावीर स्वामी का पाषाण है, तो ये धातु है, तो ये रत्न है, तो महावीर स्वामी क्या हो गए, वे तो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। तो व्यवहार कहेगा निक्षेप के कथन को भी लेता है। व्यवहार से किसी का नाम महावीर रख दिया तब भी व्यवहार कहेगा नाम निक्षेप को, हाँ ये महावीर है, ये ऋषभ है, ये सन्मति है, ये वर्धमान है, ये शांति है, ये भरत है, ये बाहुबली है। तो ये नाम निक्षेप भी किया व्यवहार में। व्यवहार उसे भी सम्यक ही कहता है, मिथ्या नहीं कहता। स्थापना निक्षेप है तब भी सम्यक कहता है। द्रव्य निक्षेप है, अतीत की पर्याय को वर्तमान में कहना या भावी पर्याय को वर्तमान में कहना, उसे भी सम्यक मानता है। भाव निक्षेप है, वर्तमान की पर्याय से कथन करता है, वह भी व्यवहार है, कथन कर रहा है, पर्याय को साथ लेके चल रहा है। किंतु निश्चय की दशा जो है वह पर पदार्थ से रहित एक द्रव्य की शुद्ध दशा है। जो दशा है शब्दों में कहने में नहीं आए फिर भी वही दशा है, और वह शुद्ध है। उसके साथ एक परमाणु भी लग गया तो शुद्ध निश्चय ने कहेगा ये जीव नहीं है। जीव तो वह होता है जिसके साथ एक परमाणु भी न हो। यदि एक भी राग की कणिका शेष रह गई बोले जीव नहीं है। जीव तो वह होता है जिसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, कर्म कालिमा नहीं। वह शुद्ध निश्चय ने अयोग केवली को भी वह जीव नहीं कह रहा, वह कह रहा शुद्ध परमेष्टि ही शुद्ध जीव है। जीव का स्वरूप तो वह होता है। तो आचार्य वो तो यहाँ कह रहे हैं ये व्यवहार ने अध्यवसान आदि जो भाव हैं उन सब प्रकर को जीव कहता है। जैसे राजा की सेना को भी राजा कहा जा रहा है, किंतु निश्चय से राजा एक है, वैसे ही जीवोति कदो एमेव व्यवहारा व्यवहार से अध्यवसानादि अन्न भावाणम अन्य भाव जीवोति, ये जीव है ऐसा उसने किया, ऐसा कहा। किंतु सूत्र में ऐसा कहने के बावजूद भी तथ्य को लिच्छ दो जीवो, किंतु निश्चय से जीव एक है, इन अध्यवसान आदि भावों से रहित है। जो भाव कर्म है उनसे रहित है। द्रव्य कर्म है जो आत्मा के साथ अनादिकाल से लगे, निर्जीर्ण हो रहे हैं, पुनः आशा होकर बंद हो रहा है, वह कर्म भी जीव नहीं है। नो कर्म शरीर ये भी जीव नहीं है, यह भी हमारा नहीं है। किंतु व्यवहार से कहते हैं मकान इसका है, दुकान इसकी है, गोदाम इसका है, खेत इसका है, व्यवहार से कह रहे हैं।
तो व्यवहार सर्वथा मिथ्या नहीं है। व्यवहार पर द्रव्य का आलम्बन लेकर के कथन करता है, अभेद में भी भेद करके कथन करता है समझाने के लिए। ये जीव का चैतन्यपना, ये जीव का अमूर्तपना, ये जीव का सूक्ष्मत्व गुण, ये जीव का अवगाहनत्व गुण, ये जीव का अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, अवगुलत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, प्रदेशत्व गुण इत्यादि ये जीव के गुण हैं। तो जीव और ये गुण अलग अलग नहीं है, किंतु व्यवहार उस अभेद को भी भेद करके कह रहा है, और जो दूर वस्तु है उसको भी अभेद करके कह रहा है। इस जीव का यह शरीर, शरीर जीव का, यह शरीर से जीव को जीव कह रहा है। तो ये बाह्य वस्तु को अभेद कर रहा है, अभेद वस्तु को भेद करके कह रहा है व्यवहार है। इसकी भाषा ही ऐसी है। और निश्चय यह कहता भाई मेरे पास फर्क नहीं, जो है सो है। जीव है, एक है तो एक है। उस शरीर में जिस आत्मा की मैं चर्चा कर रहा हूँ, अन्य यदि जीव भरे पड़े हैं सप्त धातु उपधातु में, वह भी मुझे प्रयोजनभूत नहीं। उस एक जीव की बात मैं कर रहा हूँ, मुझे वही दिखाई दे रहा है। और वह जीव भी मुझे तो शुद्ध दिखाई दे रहा है जो जीव का शुद्ध स्वरूप है। इस प्रकार आचार्य महोदय ने समय सार गाथा 47-48 में व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से जीव के बारे में कहा। संक्षेप में हमने और आपने जानने की कोशिश की, विस्तार से पुनः कभी समय प्राप्त होने पर जानना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।